हाइड्रोफेशियल की बात चली है तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोफेशियल क्या एंटी एजिंग में हेल्प करता है। बहुत लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि मैम आप हाइड्रोफेशियल के बारे में इतना बता रहे हो, समझ आ रहे हैं, ट्रेंडिंग भी हो जाता है, समझ आते हैं हाइड्रोफेशियल, पर जो लोग अपनी एजिंग जर्नी पे हैं क्या वो हाइड्रोफेशियल से ये फ़ायदा उठा सकते हैं एंटी एजिंग वाला, क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी वांट टू एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो आज इसी क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ इस वीडियो में कि कैन हाइड्रोफेशियल हेल्प इन एंटी एजिंग। जब हम एजिंग की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि वहाँ पर कई सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। कोलाजन का लॉस हो रहा है, स्किन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आ रहे हैं और स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड हो रही है, पिगमेंटेशन भी आ रही है। अब यहाँ पर बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि कोलाजन स्टिमुलेशन होना चाहिए। एंटी एजिंग को अचीव करने के लिए कोलाजन स्टिमुलेशन ही एक बेसलाइन है, मतलब वो तो अचीव होना ही चाहिए। वो रिक्वायरमेंट हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है जब हम एंटी एजिंग की तरफ देख रहे हैं। अब हाइड्राफेशियल की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्राफेशियल एक मेडिफेशियल है, मल्टी स्टेप प्रोसीजर है, जहाँ पर हम क्लीन कर रहे हैं, एक्सफोलिएट कर रहे हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं एंड सील कर रहे हैं। कोलाजन स्टिमुलेशन ज़रूर होता है हाइड्राफेशियल में बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट इज़ अप्लाइड। जो हम प्रेशर लगाते हैं उसकी वजह से स्किन खिंचती है, इंजरी क्रिएट होती है और एंटी एजिंग इफ़ेक्ट आता है। लेकिन एंटी एजिंग एक्चुअल इफ़ेक्ट लाने के लिए हमें इसमें कंबाइन करना पड़ता है एक दूसरा एंटी एजिंग प्रोसीजर, जैसे कि माइक्रोनीडलिंग। अब माइक्रोनीडलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि स्किन के अंदर डिसरप्शंस क्रिएट करता है, जिससे 3-4 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले हमारी डेप्थ इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि कोलाजन फॉर्मेशन डीपर लेयर्स में होता है, वहाँ पर वो सेल्स होते हैं जो कोलाजन फॉर्म करते हैं। सेकेंडली, हम जो भी सीरम्स हैं उस डेप्थ पे पेनिट्रेट कर पाते हैं जहाँ पे कोलाजन फॉर्मेशन स्टिमुलेट हो सके। जैसे कि इस स्टेजेस में हम PRPs पेनिट्रेट कर सकते हैं, एक्सोसोम्स पेनिट्रेट कर सकते हैं, PRFs पेनिट्रेट कर सकते हैं, विटामिन C पेनिट्रेट कर सकते हैं, जिससे कि कोलाजन स्टिमुलेशन इंक्रीज हो जाए। इसीलिए डीपर डेप्थ पर पहुँचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो माइक्रोनीडलिंग एंड हाइड्राफेशियल को जब हम कंबाइन करते हैं सिंगल सिटिंग में या 24 आवर्स के गैप के बाद, तब ये एक्चुअली एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में चेंज हो जाता है। प्रोसीजर कैसे होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप हमेशा आपका एक कंसल्टेशन होना चाहिए कि एक्चुअली क्या आपकी स्किन इस प्रोसीजर, कॉम्बिनेशन प्रोसीजर को ले भी पाएगी या नहीं, कहीं इसकी वजह से और डिस्ट्रप्शन ना हो जाए। तो वो आपके डॉक्टर आपकी स्किन को चेक करके बता सकते हैं। वंस इट इज़ डिसाइडेड कि आपका ये कॉम्बिनेशन प्रोसीजर होना है, आपके स्किन के हाइड्रेशन लेवल्स चेक हो जाते हैं, क्या सीरम सिलेक्शन होना है, एक्सोसोम होना है, PRP होना है, PRF होना है, ग्लूटाथाइन होना है, विटामिन C होना है, वो डिसाइड हो जाता है। और अगर आपकी स्किन के अंदर रिजिलियंस ज़्यादा है, सपलनेस ज़्यादा है, तो ये प्रोसीजर सिंगल सिटिंग में भी कंबाइन किया जा सकता है। लेकिन वो लोग जिनकी स्किन अभी इस प्रोसीजर के लिए रेडी नहीं है, तो डे 1 पे हाइड्रोफेशियल कर सकते हैं एंड 24 आवर्स के बाद हम माइक्रोनीडलिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैप देने से जो प्रोसीजर का एक्चुअल इफेक्ट है वो नहीं समझ में आएगा, वो एक्चुअली आएगा ही नहीं, बिकॉज तब तक वो हीलिंग हो चुकी होगी। सो इसलिए डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप, लेट योर डॉक्टर डिसाइड। बट इन द नटशेल, दिस ट्रीटमेंट, that is hydrofacial and microneedling, can actually enhance your anti-aging journey. But हाँ, उसके साथ lifestyle changes, diet, increase your collagen intake, that goes without saying. वो तो हमें करना ही है। ज़रूर अगर आपने इस समर्स में ये ट्रीटमेंट ट्राई किया और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने सेशन लगे और क्या रिजल्ट आया। I'll be waiting to hear your answers.